अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 2.8 है। इसमें उसने कहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। अब पहले मैं कोऑर्डिनेट क्लियर कर दूं। जैसे ये मैंने आपको ड्रा किया हुआ है, हमारे पास एक्स वाई जो प्लेन है ये एक कोऑर्डिनेट है। इसमें एक पॉइंट P है। इसकी इस पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस से है जितना वाई एक्सिस से, ये उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इसमें हमारी पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वैल्यू वाई होती है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लेट किया है एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब उसने क्या कहा है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 9। ये पहली कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट का मजमुआ जो है वो 9 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, और उन्हीं कोऑर्डिनेट के जो स्क्वायर लेके उनका सम या मजमुआ लें वो हमारे पास आता है 45। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरी में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। 2.7 में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 9 माइनस वाई। ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन भी बन गई। अब यही पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। x की जो वैल्यू फिलहाल हमने ली है वो 9 माइनस वाई, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे 9 माइनस वाई होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 हमारे पास है। 9 का स्क्वायर 81 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये हमने स्क्वायर ओपन किया, हमारे पास स्क्वायर क्या था, हमारे पास था a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, अगर इसको मैं इधर इस तरह फिलहाल लिख दूं 9 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है y का स्क्वायर माइनस 2ab, आगे y स्क्वायर वैसे खड़ा 45। इसको क्या लिखा जा सकता है, 81 हमारे पास आ जाता है प्लस y स्क्वायर माइनस 18y प्लस y स्क्वायर माइनस मैं 45 भी इधर ले आता हूं इज इक्वल टू 0। इसको y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर हमारे पास आ जाता है माइनस 18y। अब 81 में से 45 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 36 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। अब हमारे पास ये आ गया। अगर इस वैल्यू में से देखें, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब 0 ओवर 2 0 को इक्वल आता है। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने किस तरीके से हल करना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम फैक्टराइजेशन से मैं हल करता हूं। मल्टीप्लाई करूं 18 प्लस का आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करूं 9 आना चाहिए, 6 और 3 हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है, इस जगह पे वाई स्क्वायर माइनस
6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y कॉमन y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। -3 कॉमन, जब माइनस कॉमन बाहर होता है तो अंदर वाली साइन चेंज करके लिख देते। हमारे पास क्या आ जाता है y माइनस 3 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब हम इधर से क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। अब y की यही वैल्यूज आ गई हैं जो भी हम किस में पुट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये पुट करेंगे y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6, और इधर x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने क्या उसने कहा था कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास अगर लिखें कोऑर्डिनेट तो क्या आएंगे, जब x 6 है y क्या है 3, 6, 3, या हमारे पास क्या आएगा x जब 3 है तो y क्या आया है 6। तो हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं 6, 3 या 3, 6। अब इसी में अगर देखें फर्स्ट कंडीशन x 6 है y 3 है, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 भी होता है। इसी तरीके से 3x को पुट करें y को, फिर भी 9 होता है। इट मीन हमारे ये आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें उसने कहा है कि दो इंटीजर्स बताओ जिनका सम जो है वो 9 हो और उनका डिफरेंस, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस भी 9 हो। मतलब उनको जमा करें, जवाब 9 आना चाहिए। अगर उनका मुरब्बा लेकर उनको माइनस करें फिर भी आंसर 9 आना चाहिए। हम लिखते हैं लेट टू इंटीजर्स आर x एंड y। हमारे पास क्या है, दो इंटीजर्स हैं x और y। हमारे पास हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन उनका सम 9 है, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स है। उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके मुरब्बे लेकर उनको अगर माइनस करें फिर भी 9 आता है। ये दूसरी क्वेश्चन है। अब पहली क्वेश्चन में से हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 9 माइनस y हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9 माइनस y। यही हम x की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे 9 माइनस वाई होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 9। इसको जब हम हल करते हैं हमारे पास क्या आता है, ये फार्मूला पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ जाता है। अब 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास अब क्या आ जाता है 81 माइनस 18y इज इक्वल टू 9। अब मैं क्या करता हूं 18y माइनस का उस साइड पर लेकर जाता हूं, हमारे पास आ जाता है 81 माइनस 9 इज इक्वल टू 18y। अगर इन दोनों को माइनस करूं तो 72 आता है हमारे पास 18y। अब 72 ओवर 18 इज इक्वल टू y। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 होता है। y हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। y की एक ही वैल्यू निकली है, यही वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। हमारे पास क्या x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 5। अब इस तरीके से हमारे पास x क्या आ गया 5 और y क्या आ गया 4। ये हमारा आंसर है। उसने कहा है यही जो नंबर्स हैं फाइंड द नंबर्स, फाइंड द इंटीजर्स, वही इंटीजर्स बताने हैं। हमारे पास x 5 है y 4 है। अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं x 5 y 4, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। उनका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 वो भी हमारे पास 9 आता है। इस तरीके से हमारा ये आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।